जिसमें सुराख था, उसको बोलते हैं स्पेसर डिस्क। स्पेसर डिस्क जो सी है उसका 148 mm डायमीटर होता है और उसकी मोटाई कितनी होती है 47.7 mm टू ऑब्टेन द स्पेसिमन। समझ गए? अब इस सब को यूज करने के बाद जब जो स्पेसिमन निकलता है उसकी एग्जैक्टली हाइट कितनी होती है सॉइल स्पेसिमन की 127.3 mm। कैसे यूज करना आगे पढ़ेंगे। उसकी एग्जैक्टली हाइट कितनी होती है 127.3 mm। समझ गए? हाँ जी। जो सॉइल स्पेसिमन फाइनली इससे तैयार होता है सारे मोल्ड्स को यूज करने के बाद, उसकी हाइट कितनी होती है 127.3 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या ऑपरेटर्स है, थोड़ा इसको ध्यान से समझो। कंपैक्शन रैमर, रैमर कह लो या हैमर कह लो। अब स्टूडेंट जब हम ये टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हम कंपैक्शन करते हैं वो होती है डायनेमिक कंपैक्शन। समझ गए? डायनेमिक कंपैक्शन वो होती है जिसके अंदर इम्पैक्ट लोड लगता है। ठीक है, डायनेमिक कंपैक्शन, अपने आप को म्यूट रखो सारे। डायनेमिक कंपैक्शन क्या होती है, डायनेमिक कंपैक्शन वो होती है जिसके अंदर इम्पैक्ट लोड लगता है, मतलब सडन लोड लगता है। सडन लोड तब लगता है जब हम किसी चीज को हैमर करते हैं। तो हैमर के करने के लिए, या आप हैमर कह लो या रैमर कह लो, हम डायनेमिक कंपैक्शन को परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर। और उसको करने के लिए हम एक रैमर या हैमर को यूज करते हैं। हम लाइट कंपैक्शन करते हैं, लाइट कंपैक्शन, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लाइट कंपैक्शन में जो हम रैमर या हैमर यूज करते हैं उसका वेट कितना था 2.6 किलो। समझ गए? 2.6 किलो का हैमर या रैमर यूज करते हैं हम इसके अंदर लाइट कंपैक्शन करने के लिए, डायनेमिक कंपैक्शन करने के लिए। समझ गए? समझ गए? हाँ जी सर। अब उस हैमर के कितने ब्लोज देने होते हैं, जैसे आपने कंक्रीट में पढ़ा था, कंक्रीट में आप 3 लेयर में क्यूब भर के ब्लोज देते थे, है ना, 15-15 हाँ ब्लोज देते थे ना, हाँ जी। 3 लेयर भर के। हाँ जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम 3 लेयर में भरते हैं अपने मोल्ड को, और उसको ब्लोज किससे देने हैं, इस 2.6 किलो के हैमर से। कितने ब्लोज देने हैं 56 एक बार में। समझ गए? समझ गए? ठीक है सर। कहने का मतलब ये है, मोल्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। पहले निचला जौन सा हमारा 1/3 है उसको भर लेना, उसके बाद उसके ऊपर 2.6 किलो के हैमर से हमने इंपैक्ट लोड डायनेमिक कंपैक्शन करनी है। कैसे करनी है, 56 ब्लो देने हैं 56। ठीक है? ठीक है, अब ये जो हैमर होता कैसा है, अब ये हैमर फ्री फॉल कर जाता है। जैसे मैंने आपको इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में फ्री फॉल देखा था ना, वो जो हथौड़ा नीचे गिर जाता था, वैसे ये हैमर हाँ भी जी। हथौड़ा नीचे गिर जाता है। इसका फ्री फॉल कितना रहता है 31 सेंटीमीटर। समझ गए? इसका फ्री ठीक फॉल है सर। कितना रहता है 31 सेंटीमीटर। फोटो दिखाता हूँ इसके हैमर की, आपको पता लगेगा। हैमर ये रहा, ये हैमर, ठीक है, ये हैमर है, ये हैमर है। ठीक है सर। ये हैमर जो है इसका वेट 2.6 किलो है, और ये इसका हम फ्री फॉल जब कराते हैं, जब इससे ठोकते हैं सिंपल भाषा में, तो वो कितना 31 सेंटीमीटर का फॉल रहता है, और 56 बार ब्लो करना है। समझिए? कहने का मतलब ये हाँ मोल्ड है, जी। इस मोल्ड को हमने 3 हिस्सों में बांट लेना है। 3 हिस्सों, पहले नीचे 1/3 भर लिया मिट्टी से। अभी प्रॉपर तरीके से भरना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है। अभी सिंपल में ये पढ़ो, पहले नीचे 1/3 फिल करा, 56 ब्लो दिए, फिर 2/3 फिल करा, फिर इस हैमर से 56 ब्लो दिए, फिर टॉप तक फिल करा, इस हैमर से 56 ब्लो दिए। समझ गए? इसको बोलते हैं लाइट कंपैक्शन। ये लाइट कंपैक्शन हो रही है, डायनेमिक कंपैक्शन हो रही है। क्लियर? ये ऊपर कॉलर लगा हुआ, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। आगे चलो, पहले आप ऑपरेटर्स ध्यान से समझ लो सारा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर वेट यूज होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, जब हम उसको अपनी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालते हैं जो कि सीबीआर वाली है, उस मशीन के अंदर हम एडिशनल उसके अंदर और वेट डालते हैं। वो वेट जौन से होते हैं उनको बोला गया एनुलर वेट। अब वेट जौन सी है, अब जब पेमेंट बनती है, अगर पेमेंट नीचे सबग्रेड होती है, सबग्रेड के ऊपर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उन डिफरेंट लेयर्स को कंपनसेट करने के लिए सबग्रेड के ऊपर एडिशनल इस टेस्ट में हम एनुलर वेट डालते हैं। तो उन वेट्स के लिए भी स्पेसिफिकेशन है। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो वेट 2.5 किलो का होता है। एक वेट, 2-3 वेट यूज होते हैं, वैसे ज्यादातर 2 ही होते हैं बस। एक वेट 2.5 किलो का होता है, गोलाई में होता है, 147 mm डायमीटर होता है। समझ गए? समझ गए? हाँ हाँ जी जी सर। सर जी। वो उस वेट देख लो, वेट की फोटो भी निकाली थी। ये वेट है, ये राइट साइड पे पड़ा दिख रहा सबको, ये वेट है।
हाँ जी ठीक अब है ये सर। वेट है, अगर अगर तो ये देखो दो वेट पड़े हैं, एक ये जो ऊपर वाला वेट सिंपल वेट है, और जो नीचे वाला वेट है ये साइड से ओपन होता है, इसको बोलते हैं स्लॉटेड वेट। समझिए, है दोनों ही 2.5 किलो के ही। समझिए, हाँ जी सर जी। बाद नेक्स्ट आ जाओ, एनुअल वेट हो गए। चलो ये हो, अब ऑपरेटर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस सारे ऑपरेटर्स को जोड़ने के बाद ये ऑपरेटर्स कैसा दिखता है, देखो पहले मैं आपको इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। ये नीचे क्या है, ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के अंदर क्या परफोरेशन होती हैं, ये ऊपर क्या है, स्पेसर है, स्पेसर में होल होता है, इसको रिवर्स करते हैं, होल को नीचे रखते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, मोल्ड लगाते हैं, मोल्ड के ऊपर क्या करते हैं, कॉलर लगाते हैं। मतलब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये जैसे दिया हुआ है आपको, इसके ऊपर हम मोल्ड रख देते हैं, मोल्ड के ऊपर कॉलर लगा देते हैं, और साइड से जॉन से क्लिप कर देते हैं। क्लिप करने के बाद ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। समझ गए, नीचे बेस प्लेट है, अंदर स्पेसर है, उसके ऊपर मोल्ड है, ऊपर कॉलर है, साइड से मैंने कस दिया, और कसने के बाद ये ऐसा दिखता है। सारी असेंबली जोड़ दी, और ये साइड पे वेट्स पड़े। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आ जाओ। अब हम, आपको पता लग गया ऑपरेटर्स क्या होता है, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गई थ्योरी। अब थ्योरी में देखो वही बात है स्टूडेंट, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो सी होती है, ये टेस्ट किसने डेवलप करा था, ये कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिवीजन ने किया था, यूएसए ने। क्यों किया था, कि हम अपनी सबग्रेड सॉइल को इवेल्युएट कर सकें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकें फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के लिए। समझ गए। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन कैसे करोगे, सीबीआर क्या होती है, सीबीआर इज ए मैयर। सीबीआर क्या है, मैयर है, एक माप है ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। अब ये स्टैंडर्ड मटेरियल कौन सा है, हमारा सॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल अब स्टैंडर्ड मटेरियल जो सा सॉइल है, हम उसके ऊपर क्या कराते हैं, उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, जब हम उसके ऊपर पेनिट्रेट कराते हैं स्टैंडर्ड प्लंजर, स्टैंडर्ड मटेरियल टू दी पेनिट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्लंजर। जब हम उसके अंदर स्टैंडर्ड प्लंजर इंसर्ट कराते हैं अंडर कंट्रोल डेंसिटी, जब उसकी सॉइल की डेंसिटी भी कंट्रोल रहती है, फिक्स रहती है, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी फिक्स रहता है। तो सीबीआर वो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस होती है सॉइल की, बेसिकली सॉइल सबग्रेड सॉइल की। क्या रेजिस्टेंस होती है, जब हम उसके अंदर प्लंजर जो कि स्पेसिफिक डिमेंशंस का है वो इंसर्ट कराते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ लोडिंग पे, और उस समय जो सॉइल है उसकी डेंसिटी भी कंट्रोल रहती है और उसका मॉइस्चर भी कंट्रोल रहता है। समझ गए। अब इस टेस्ट के अंदर क्या है, हम प्लंजर यूज करते हैं 50 mm डाया का, उसको पेंटेड कराते हैं, जो सी हमारी पेमेंट का कंपोनेंट है, जो कि हम सॉइल लेते हैं सबग्रेड की, और एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट, ये मशीन के द्वारा किया जाता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लोड वैल्यूज, हम जब प्लंजर सॉइल सैंपल के अंदर 2.5 mm पेनिट्रेट कर गया उस समय का लोड नोट कर लेते हैं, और जब 5 mm पेनिट्रेट कर गया उस समय का लोड नोट कर लेते हैं। उसको फार्मूले में यूज करके उसको स्टैंडर्ड एग्रीगेट के लोड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके सीबीआर वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। समझ गए, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है सबको स्टूडेंट ये। यस सर। तो अब प्रोसीजर पे बढ़े, प्रोसीजर करना क्या है, स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी सर जी। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारी सॉइल है वो हमने सपोज कर लो जहां से भी हमने सबग्रेड सॉइल लेनी है वो ले लेनी है। हमने क्या करना है, उस सॉइल को क्या करना है, 20 mm की सीमी से पास करना है। 20 mm की सीमी से पास करेंगे, और कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी सॉइल ले लेनी है, 4.5 से 5 किलो तक सॉइल ले लेनी है। समझ गए, जो कि पास कर गई 20 mm की IS सीम में से। क्लियर है, क्लियर। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस सॉइल सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, उस सॉइल सैंपल के अंदर हम पानी डालते हैं, मॉइस्चर डालते हैं। पानी कितना डालना है, जितना उस सॉइल का OMC है। OMC समझते हो, OMC समझते ऑप्टिमम हो। मॉइस्चर कंटेंट। OMC क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। आपको सॉइल मैकेनिक्स में ये प्रैक्टिकल है, आप क्या करोगे, सॉइल का OMC निकालोगे और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। OMC निकालने का अलग प्रैक्टिकल होता है,
वो उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है ओएमसी, अगर सपोज कर लो किसी सॉइल का ओएमसी 12% है, तो इसका मतलब ये है उस सॉइल में जब 12% पानी डाला जाएगा और उसकी ड्राई डेंसिटी उस पानी के डालने के बाद अचीव होगी, उस पानी के डालने पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उसकी उस समय अचीव होगी जब हमने वो पानी डाल दिया, उसके ऊपर रोलर मार दिया और फिर डेंसिटी चेक करी, वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उस सॉइल, पर्टिकुलर सॉइल की ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाले पानी के ऊपर अचीव हो जाती है आफ्टर कंपैक्शन। ये ओएमसी निकालने का भी एक पूरा प्रैक्टिकल होता है, प्रॉक्टर टेस्ट होता है, ये सॉइल मैकेनिक्स में किया जाता है, आपको कपिल सर पढ़ाते हैं वही कराएंगे। ओएमसी निकालने का स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, ग्राफ बनता है, इससे हम ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और उसके कॉरेस्पॉन्ड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाल लेते हैं। इस टेस्ट में हमने जो सॉइल लेनी है उसके अंदर कितना पानी डालना है, ओएमसी के बराबर पानी डालना है। सपोज कर लो अगर आपका सॉइल मास 12% ओएमसी है तो आपने 12% पानी डालना है। अगर आपने 5 किलो सॉइल ले ली है तो आपने उस 5 किलो का 12% निकाल के जितना भी किलो आया उतना पानी नाप के उस सॉइल मास में डालना है। समझ गए? ओएमसी पानी डालना है। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? हाँ जी। तो हाँ जब जी, हाँ आप जी। ये टेस्ट जब जिस सॉइल पे आप करोगे उस सॉइल का आपको ओएमसी भी पता होना चाहिए। ओएमसी जब आपको कपिल सर आपको कराएंगे ओएमसी एमडीडी कैसे निकालते हैं, वही ओएमसी एमडीडी हमने इसमें यूज करना है, नहीं तो हम देख लेंगे जैसे हमने यूज करना होगा। ठीक है? क्योंकि वो टेस्ट ओएमसी एमडीडी का कपिल सर कराते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। समझ गए? अभी इसमें मेन हाँ बात जी। कि हमने अगर सपोज कर लो 4.5 से 5 किलो जो सॉइल ली है उसमें कितना मॉइस्चर डालना है, पानी डालना है, जितना उसकी ओएमसी है। ओएमसी सपोज कर लो अगर 10% है, 12% है, तो आपने 4.5 किलो का 12% कर लेना है, उतना किलो आपने उसके अंदर नाप के तोल के वेट बाई वेट पानी डालना है उस सॉइल मास में। समझ